बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की जय। तो गोवर्धन जी कौन है जिनकी पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को प्रेरित किया, आदेश दिया। ये गिरिराज जी कौन है? तो आपको बताऊं कि शालमली द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है द्रोण पर्वत। द्रोण पर्वत ने बहुत कठिन तप किया, जिसके तप से भगवान नारायण प्रसन्न होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो। हे द्रोण, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। द्रोण पर्वत ने कहा कि सरकार, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक ही वरदान चाहिए। मुझे आपके जैसा कोई पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने अपने जैसा इस संसार में बहुत ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला। आखिर भगवान जैसा भी कोई हो सकता है क्या? जब भगवान ने देखा कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं और द्रोण पर्वत को मैंने वरदान भी दे दिया है, तो अब क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं स्वयं द्रोण पर्वत का पुत्र बनकर के चलूं, और भगवान द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं और उनका नाम पड़ता है गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। लेकिन ये गोवर्धन जी ब्रजमंडल में कैसे आए, हमारे ब्रज में कैसे आए? चूंकि ये गोवर्धन जी शालमली द्वीप में थे, इन्हें यहां लेकर के कौन आया? अच्छा, मैं बता दूं कि शालमली द्वीप किसे कहते हैं। तो आज का जो इराक और ईरान का जो क्षेत्र है, उसे ही शालमली द्वीप कहा जाता था। और हमारे गोवर्धन जी, गिरिराज जी उसी शालमली द्वीप में थे। एक कथा आती है कि काशी के एक महात्मा जी, जिनका नाम था पुलस्त ऋषि, पुलस्त जी तीर्थाटन करते करते, भ्रमण करते करते पहुंचे शालमली द्वीप में, जहां पर उन्होंने गोवर्धन जी को देखा, जिन्हें देख करके पुलस्त ऋषि मोहित हो गए। इनके मन में आया कि क्यों ना इस पर्वत को मैं काशी ले जाऊं, क्योंकि गिरिराज जी के ऊपर सुंदर सुंदर से फल लगे हुए थे। गोवर्धन जी हमारे पुष्पों से लदे हुए थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि इनका मन मोहित हो गया। पुलस्त ऋषि श्री गिरिराज जी के पिता द्रोण पर्वत के पास पहुंचे और द्रोण से जाकर के कहते हैं कि हे द्रोण, मैं तुम्हारे पुत्र को काशी ले जाना चाहता हूं। द्रोण ने देखा कि अगर मैं मना कर दूं तो पुलस्त ऋषि मुझे श्राप दे देंगे। तो द्रोण पर्वत ने कहा कि महाराज, मेरी ओर से तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक बार आप मेरे पुत्र गोवर्धन से भी पूछ लीजिए, क्या वो जाना चाहता है? पुलस्त ऋषि ने कहा निश्चित, मैं अभी जाकर के पूछता हूं। पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन जी से पूछा कि हे गोवर्धन, क्या तुम मेरे साथ काशी चलोगे? गोवर्धन जी ने कहा कि महात्मा जी, मैं निश्चित चलूंगा, लेकिन आप मुझे ले कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर इतना विशाल है। पुलस्त ऋषि ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें अपने हथेली पर रख करके ले जाऊंगा। पुलस्त जी का ऐसा साहस, ऐसा पराक्रम, ऐसा शौर्य था
मैं तुम्हें अपनी हथेली पर ले जाऊंगा। गोवर्धन जी ने कहा कि लेकिन एक शर्त है, आप जब यहां से मुझे अपने हथेली पर रखेंगे तो काशी तक आप मुझे भूमि पर नहीं रखेंगे। यदि आपने कहीं भी भूमि पर रख दिया तो मैं वहां से उठूंगा नहीं, फिर आप मुझे उठा नहीं पाएंगे। पुलस्त ऋषि ने कहा कि यह शर्त मुझे स्वीकार है। पुलस्त ऋषि आचमन इत्यादि करके और गिरिराज जी को अपनी हथेली पर रख करके काशी ले जाने लगे। जब पुलस्त जी गिरिराज जी को हथेली पर लेते हुए और ब्रजमंडल में पहुंचे, ब्रज क्षेत्र में पहुंचे, तो गिरिराज जी ने देखा, हो ये तो वही स्थान है जहां पर भगवान की अनंत लीलाएं होंगी। ऐसे दिव्य क्षेत्र को छोड़ करके मैं कहीं और कैसे जा सकता हूं। तब गिरिराज जी ने क्या किया, अपने भार को बढ़ा लिया। जिस भार से थक करके पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को भूमि पर रख दिया और सोचा थोड़ा आराम कर लूं, विश्राम कर लूं। विश्राम करने के बाद जब पुनः से पुलस्त ऋषि गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी उठे ही ना। पुलस्त ऋषि ने कहा कि पुत्र अब उठो, अब चलो काशी। गिरिराज जी ने कहा कि पुलस्त जी, हे महात्मन, याद कीजिए मैंने यही शर्त रखी थी कि आप अगर मुझे कहीं भी भूमि पर रख देंगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब मैं आगे नहीं जा सकता। पुलस्त ऋषि बार बार अनुनय विनय करने लगे, लेकिन गिरिराज जी नहीं मानते हैं। तब पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया और पुलस्त ऋषि ने गिरिराज जी को एक श्राप दे दिया। कहा कि जाओ, तुम मेरे साथ काशी नहीं जा सकते हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम प्रतिदिन तिल भर घटोगे। आज आप देख रहे हैं कि गिरिराज जी का जो स्वरूप है 7 कोष का है, परंतु ये गिरिराज जी केवल 7 कोष के ही नहीं थे। गर्ग संहिता में बड़े विस्तार के साथ ये कथा आई है कि गिरिराज जी का मापदंड कितना था। तो जाने कितने योजन विस्तृत भूभाग वाले हमारे गिरिराज जी रहे हैं, परंतु पुलस्त जी के श्राप के कारण वो नित्य तिल तिल घटते हैं और अब केवल 7 कोष के रह गए हैं। तो ये हमारे गिरिराज जी की कथा रही। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय।